हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हम थ्योरम करने वाले हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास प्रूव दैट एवरी सीक्वेंस कंटेन्स ए मोनोटोन सब सीक्वेंस। कल हमने सब सीक्वेंस का फंडा पढ़ लिया। तो मोनोटोन का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस दैट इज आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग, उसको हम बोलते हैं मोनोटोन सीक्वेंस। तो हमें क्या प्रूव करना है कि दुनिया की कोई भी सीक्वेंस उठा लीजिए आप, उसके पास ऑलवेज सब सीक्वेंस होगी जो मोनोटोन नेचर की होगी। तो कैसे प्रूव करेगी यहाँ पर हमारे पास, इससे पहले हमने कल पीक पॉइंट की डेफिनेशन की थी कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम पीक पॉइंट बोल सकते हैं। कब? आपने वो डेफिनेशन देख लेनी है। हमारे पास कोई नेचुरल नंबर m है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको पीक पॉइंट कब बोलते हैं? जब इसके विद रिस्पेक्ट टू जो टर्म आती है सारी की सारी टर्म्स उस पीक पॉइंट से, जब आप n ग्रेटर देन m लेते हैं, सारी की सारी टर्म उससे छोटी होनी चाहिए। तो दिस इज m इज कॉल्ड अ पीक पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो इसी पीक पॉइंट के फंडे को हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारी जो थ्योरम है आज की, उसे करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि एवरी सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ पीक पॉइंट हो सकते हैं, उसके पास फाइनाइट पीक पॉइंट हो सकते हैं और उसके पास कोई भी पीक पॉइंट नहीं हो सकता। उसी के बेसिस हमें इसे करने वाले हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या होगा, 3 केसेस यहां पर होंगे अराइज। सो सबसे पहला केस क्या होगा कि इफ हमारे पास जो सीक्वेंस है xn हमारे पास हैज इनफाइनाइट पीक पॉइंट। ठीक है, यदि इसके पास इनफाइनाइट्स होंगे तो हमने क्या कंसीडर कर लेना है, तो हम कंसीडर कर लेंगे n1 n2 n3 n4 अप टू सो ऑन आर ऑल पीक पॉइंट्स है, ऑल पीक पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस xn। अभी पीक पॉइंट है तो ये नेचुरल नंबर से ही हमने कंसीडर किए थे। जब आप नेचुरल नंबर से कंसीडर करते तो उनका एक ऑर्डर होता है, दैट इज कैसे, जहां वो इंक्रीजिंग में हुए जहां डिक्रीजिंग में। तो हमने क्या करा कि कंसीडर दीज नंबर ऑफ पीक पॉइंट सच दैट, मान लो कि हमारा n1 लेस देन n2 है, लेस देन n3 है, लेस देन n4 है, लेस देन n5 है, अप टू सो ऑन। कल हमने एक एग्जांपल की थी 1/n, उस केस में हमारा 1 भी पीक पॉइंट था, 2 भी पीक पॉइंट था, 3 भी, तो वो 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4 का ऑर्डर हमारे पास था। ठीक है, उसी से हम करने वाले हैं। तो दीज ऑल आर द पीक पॉइंट। अब हमने जो सबसीक्वेंस करनी है वो कैसे करेंगे, हमें सबसीक्वेंस के लिए क्या चाहिए होता, हमें सबसीक्वेंस के लिए यही तो एक ऑर्डर चाहिए होता कि वहां पर नेचुरल नंबर्स हो और वो इस पैटर्न को फॉलो करें। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, उनके विद रिस्पेक्ट जो टर्म्स आएगी दैट इज अवर क्या होगी, वो हमारी सबसीक्वेंस होगी। तो देयरफॉर हमारे पास xn1 xn2 xn3 अप टू सो ऐसे लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं इसको सिंपली xnk इज अ सबसीक्वेंस। तो ये हमारे पास एक सबसीक्वेंस फॉर्म हो जाएगी इनके विद रिस्पेक्ट टू। अभी हमें क्या करना है, इस सबसीक्वेंस को कैसे करना है, इसको हमने मोनोटोन शो करना है। मोनोटोन शो कैसे कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर हमारे पास कैसा आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले यदि हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास क्या है n2 इज अ पीक पॉइंट। आप कंसीडर करना, जहां पर ध्यान से वापस आएगा, सिंस हमारे पास क्या है n1 इज पीक पॉइंट, ये हमारा एक पीक पॉइंट है, बिकॉज हैं तो सारे के सारे, लेकिन एक टाइम पर n1 पर फोकस करेंगे कि सिंस n1 इज हमारा क्या है, पीक पॉइंट है। तो n1 हमारा पीक पॉइंट है, एंड साथ ही में हमारे पास क्या है, एंड हमारे पास क्या है, n2 ग्रेटर देन n1 है। तो विच इंप्लाइज, पीक पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती थी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पीक पॉइंट। तो आपके पास क्या हो गए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, आपका जो xn था वो xm से छोटा हो जाएगा। इसका मीनिंग xm आपका xn से बड़ा होगा। उसी डेफिनेशन के माध्यम से हमारे पास क्या होगा, n2 n1 से बड़ा है। n1 को हम जहां पर पीक पॉइंट है तो दोनों, लेकिन एक टाइम पर एक को कंसीडर करना है। n1 इज अ पीक पॉइंट, इसका मीनिंग जो इसके विद रिस्पेक्ट टू आपके पास टर्म आएगी वो ग्रेटर होगी xn2 से, नंबर 1। अगेन हमने क्या करना है, अगेन n2 इज पीक पॉइंट, n2 हमारा पीक पॉइंट है, एंड हमारे पास क्या है, n3 n2 से बड़ी है। इसका मीनिंग क्या होगा, अभी n2 पीक पॉइंट है, ये उसके नेक्स्ट वाली टर्म है। इसका मीनिंग जितनी भी नेक्स्ट वाली टर्म्स है सारी की सारी xn2 टर्म से क्या होगी, स्मॉलर होगी। इसका मीनिंग क्या होगा, xn2 ग्रेटर होगा, xn3 से होगा। साथ में वीडियो देख रहा हूँ कहीं पर। उसके बाद अगेन हमने कर देना है, हमारे पास n3 कैसा है, एक पीक पॉइंट है, उसके साथ n4 ग्रेटर देन n3 से। इसका मीनिंग क्या होगा, जो
xn3 की टर्म होगी वो ग्रेटर होगी xn4 की, अप टू सो ऑन करते चलेगा। जैसे आपने अप टू सो ऑन करा तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि वी हैव, हमारे पास जो भी सब सीक्वेंस है उसकी जो टर्म्स है, पहली टर्म ग्रेटर है xn2 से, वो ग्रेटर है xn3 से, वो ग्रेटर है xn4 से, अप टू सो ऑन। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हमारा xn1 इससे बड़ा, इसका मीनिंग जैसे जैसे हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी टर्म्स क्या है वो छोटी होती चली जा रही है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग जो भी हमारे पास सीक्वेंस आ रही है वो कैसी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक, हमारे पास मोनोटोनिक, ठीक है। सो दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमारे पास बन जाएगी। तो पहला बार तो हमने प्रूव कर दिया कि जब हमारे पास इनफाइनाइट पीक पॉइंट्स है, इन दैट केस जो भी सब सीक्वेंस आप बनाएंगे वो कैसी होगी, हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी। इसे पॉज करिए और इसे लिख लिया अपनी कॉपी पर, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, हमने फाइनाइट कर लेने, ठीक है। अभी सेकंड केस करते हैं। द सीक्वेंस xn हैज फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट, द सीक्वेंस xn हैज फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास फाइनाइट पीक पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लेने हैं। कौन कौन से वो भी करते हैं, एक बार वीडियो को चेक कर लेते हैं। यस, इट इज विजिबल, यस। तो हमने कंसीडर करा, हमारे पास क्या है, कंसीडर कुछ भी कर लो, m1 कर लो, m2 कर लो, m3 कर लो, अप टू mp कर लो, दीज आर फाइनाइट, ठीक है। कैसे हैं जी, फाइनाइट है और पीक पॉइंट्स है। अब जो फाइनाइट है तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पर जाके जो रुक जाएंगे, लेकिन उस पॉइंट के बाद हमारे पास फिर से टर्म्स तो होगी, तो उसी नंबर से वहां पर कोई नंबर उठा लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लिया हमने कि n1 ग्रेटर देन ऑल ऑफ अबव पीक पॉइंट्स, ऑल ऑफ अबव पीक पॉइंट्स है, एंड इट इज नॉट पीक पॉइंट, ठीक है, एंड इट इज नॉट पीक पॉइंट, ये पीक पॉइंट हमारे पास नहीं है। सो ध्यान से देखना, हमारे पास n1 ग्रेटर है इन सभी से, लेकिन इट इज नॉट अ पीक पॉइंट। यदि हम उसके बाद सो देयर एग्जिस्ट आपके पास n2 होगा जो कि ग्रेटर देन n1 होगा आपके, बिकॉज इनफाइनाइट टर्म्स होती है सीक्वेंस के अंदर। ये फाइनाइट नंबर के बाद हमारे पास एक नंबर हमने कंसीडर करा जो इन सभी से बड़ा है और पीक पॉइंट नहीं है, उसके बाद फिर और नंबर होंगे तो उनमें से हमने n2 कंसीडर कर लिया। अभी n2 n1 से बड़ा है, अभी n2 n1 से बड़ा है, तो हमारे पास क्या होगी, जो इसके विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस होगी, तो विच इंप्लाइज xn2 इज ग्रेटर देन xn1। ऐसा क्यों कंसीडर करा, बिकॉज आपको पता है जैसे हमने सब सीक्वेंस कंसीडर करी थी उसमें n1 n2 n3 ऐसे थे नंबर, ठीक है, इस ऑर्डर में चल रहे थे। तो इसका मीनिंग जो आपकी फर्स्ट टर्म थी, जो आपकी सेकंड टर्म थी, जो आपकी फोर्थ टर्म थी, ऐसी टर्म थी। तो अब हमारा पीक पॉइंट नहीं है, पीक पॉइंट नहीं है, तो इसका मीनिंग इसकी जो टर्म आएगी उसके नेक्स्ट आएगी, किससे नेक्स्ट आएगी, ध्यान से सुनना, n1 जो हमारे पास था, बिकॉज इसके अंदर वो पहले वाली कंडीशन नहीं लग रही, जो पहले पीक पॉइंट थे वो उनको कंट्रोल कर रहे थे, वो एज अ अपर बाउंड काम कर रहे थे, लेकिन जहां पर वो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। कंडीशन ना होने के कारण हमने पहले इसे फाइंड किया, मान लो जी जहां पर है, उसके बाद n2 को जहां पर फाइंड किया। आपकी सीक्वेंस ऐसे चल रही है, जब ऐसे चल रही है तो जहां पर xn1 टर्म आ जाएगी, यहाँ पर xn2 टर्म आ जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग चलते चलते हमारे पास क्या होगा, सो दिस इज नेचुरल नंबर, सो इट इज अ प्रोसीजर। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अगेन n2 इज नॉट अ पीक पॉइंट, तो ये ऐसे ही पैटर्न चलता चलेगा जहां पर, तो एक तो ये हो जाएगी। अगेन हमारे पास क्या है, n2 इज नॉट पीक पॉइंट, n2 पीक पॉइंट नहीं है, लेकिन एक नेचुरल नंबर है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट n3 होगा, n को बिलोंग करेगा, एंड साथ ही में ये n3 आपका कैसा होगा, n2 से बड़ा होगा, विच इंप्लाइज xn3 ग्रेटर होगी xn2 से। अब जहां पर आप सो ऑन कर दे तो आपको पता चल गया होगा हो क्या रहा है, xn1 हमारे पास कैसी है, लेस देन आ रही है xn2 से, और xn2 हमारे पास लेस देन आ रही है xn3 से, अप टू सो ऑन। तो जहां पर हमारे पास क्या होगा, जो भी सब सीक्वेंस बनेगी दैट इज मोनोटोनिक है और साथ में इंक्रीजिंग है, इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसे आप लिख लेना। तो सेकंड केस में काफी अच्छा था, इससे हमने सिर्फ पीक पॉइंट को हमने टच तक नहीं किया, उसके बाद तो सिंपल फंड है, यदि n1 n2 से बड़ा है, यदि n2 n1 से बड़ा है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू टर्म उससे बड़ी होगी, तो दिस इज द सिंपल फंड है। तो जहां पर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीक्वेंस बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, जो थर्ड टॉपिक है, जहां पर हमारे पास कोई भी पीक पॉइंट नहीं है, फिर कैसा करना है, फिर तो सेम हो जाएगा। थर्ड केस में हमने क्या करना है, दिस सीक्वेंस xn हैज नो पीक पॉइंट,
द सीक्वेंस, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, द सीक्वेंस xn हैज़ नो पीक पॉइंट, इसके पास कोई भी पीक पॉइंट नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगी, कोई पीक पॉइंट नहीं है, तो देयरफॉर हम तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करें तो 1 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है एंड इट इज नॉट अ पीक पॉइंट, ये भी हमारा पीक पॉइंट नहीं है, ठीक है, ओके, इट इज नॉट अ पीक पॉइंट। अब आपके पास 1 है नेचुरल नंबर, तो उस नेचुरल नंबर से बड़े नंबर भी वहां पर प्रेजेंट हो गए, तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that n2 greater than this one and you can write this one as n1, that is n2 greater than n1, तो which implies simply xn2 greater than xn1 होगा। तो जो सबसे पहली टर्म होगी आपने वो पहले उठा लेनी, उसके बाद आप आगे चलते चले गए, फिर आपको n2 दिखेगा, आपने उसके बदले स्लाइड वो टर्म उठा लेनी, लेकिन वो टर्म कैसे आई आगे जाकर आई आपको, तो xn2 आपका कैसे होगा, xn2 आपका बड़ा होगा xn1 से होगा। उसके बाद आपने अगेन ऐसे करना, बिकॉज यहाँ पर भी कोई भी टर्म आपकी पीक पॉइंट नहीं है, तो देयरफॉर अगेन उसी पैटर्न पर अगेन n2 इज नॉट पीक पॉइंट, इज नॉट पीक पॉइंट, तो देयर एग्जिस्ट हमारे पास n3 होगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और ग्रेटर देन n2 होगा, विच इंप्लाइज xn3 ग्रेटर देन xn2। सो इसका मीनिंग क्या होगा, वी ऑब्जर्व xn1 लेस देन xn2, xn3 अप टू सो ऑन, इसका मीनिंग xnk is a monotonic increasing sequence, is a monotonic increasing sequence। तो हमने 3 केसेस डिसाइड किए, डिस्कस किए, इन एवरी केस हमारे पास क्या है, कोई भी जो सीक्वेंस दी हुई है दैट हैज अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, सो राइट ऑल द 3 केसेस वेरी केयरफुली एंड इसे अभी लर्न करें, इसमें कुछ भी नहीं बचा। जो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्रॉलरी है इसी की, दैट इज स्टेट एंड प्रूव बोल्जनो-बियर्स ट्रेस थ्योरम, तो वो कैसे करते हैं काम, उसी के ऊपर चलते हैं। टॉपिक है दैट इज द थ्योरम और आर्टिकल दैट इज बोल्जनो-बियर्स ट्रेस थ्योरम, इसको स्टेट एंड प्रूव भी बोल सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो आपको रियल एनालिसिस जो आप एमएससी में करेंगे वहां पर भी देखने को मिलेगी यदि आप वहां तक चलेंगे, ठीक है। उसके बाद इस थ्योरम में क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, आपके पास कोई भी सीक्वेंस उठा लो यदि वो बाउंडेड है तो वो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। पहले इस थ्योरम को करते हैं, फिर छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा मैं, ठीक है। तो थ्योरम को कैसे करना है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर xn बी अ बाउंडेड, हमारे पास कैसी है, बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। और उससे पहले हमने अभी तक क्या किया था, उससे पहले हमारे पास क्या था, इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड हमें पता भी, हमने एक आर्टिकल किया, वी नो दैट एवरी सीक्वेंस, आप कोई भी सीक्वेंस की बात करो उसके पास क्या होता है, हैज अ मोनोटोन सीक्वेंस, हैज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है। इसका मीनिंग इस सीक्वेंस के पास भी मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी, विच इम्प्लाइज जो xn है हैज अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, लाइनें खुद लिखी जाएगी, ठीक है, सब सीक्वेंस, मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, दैट मोनोटोनिक सब सीक्वेंस आप xnk कर लो, ठीक, जहां तक हो जाएगा। अब हमारे पास xn हैज अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, xn के उसके बाद सब सीक्वेंस आ चुकी है। उसके बाद ये बात लगेगी जहां पर कि सिंस आपके पास जो xn थी वो कैसी थी, इज बाउंडेड थी, हमारे पास ये बाउंडेड सीक्वेंस थी। अरे वाह, इसका मीनिंग इसकी लोअर बाउंड्री होगी, अपर बाउंड्री होगी, इसका मीन इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर वो ना तो आपके प्लस इन्फिनिटी को जाएंगे, ना ही आपके राइट माइनस इन्फिनिटी को जाएंगे। इसका मीनिंग इस इन्फिनिटी में से हमने कुछ एलिमेंट को उठाकर एक न्यू सब सीक्वेंस तैयार करनी है, लेकिन उसके एलिमेंट आएंगे तो इसी एलिमेंट के बीच में से, जब आप यहीं से उठाएंगे तो वो कंडीशन को भी फॉलो करेंगे, मतलब मीनिंग कि इसके जो टर्म्स हैं वो 100 से ऊपर नहीं जा रहे और 0 से नीचे नहीं जा रहे।
आप उसे 1000 में 1000 मान लो, 1000 टर्म्स है, वो 1000 से ऊपर नहीं जा रही है और 0 से नीचे नहीं जा रही है, उसके अंदर अंदर घूम रही है वैल्यूज, ठीक है। हम इन्हीं में से कुछ उठाकर हमने अलग कर दिया सब सीक्वेंस। अब वो सब सीक्वेंस है तो इसी के अंदर से आई है, नेचर तो सेम रहेगा, कंडीशन तो सेम होगी, तो डेफिनेटली उसके जो टर्म्स होगी वो भी 1000 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, वो भी 0 से कम नहीं हो पाएगी। इसका मीनिंग सब सीक्वेंस को भी क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड होना पड़ेगा। सिंस एक्स एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो एक्स एन के आर इज ऑल्सो बाउंडेड सीक्वेंस, इज ऑल्सो बाउंडेड सीक्वेंस होगी जहां पर, ठीक है। आप लिख देना जहां पर एक लाइन कि बिकॉज वी नो दैट सब सीक्वेंस ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। उसके बाद नाउ हमारे पास क्या है, एक्स एन के जो है इज बाउंडेड भी है और साथ में कैसी है, मोनोटोनिक भी, इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो आपको पता है कि बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट वन, तो इसका मीनिंग क्या होगा, विच इम्प्लाइज एक्स एन के क्या होगा, इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसका मीनिंग आप लास्ट लाइन लिखना, तो हेंस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो आपको पता, लेकिन जहां पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सिर्फ इतना प्रूफ मत देना, एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने एक एग्जाम में प्रूफ और देना है। वो प्रूफ क्या होगा कि आप इस थ्योरम को जब स्टार्ट करेंगे, है ना, तो आप इसे स्टार्ट करने से पहले एक लाइन लिखेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से ऑब्जर्व करना। आपने क्या करना है, जैसे ये थ्योरम आप स्टार्ट करेंगे आपको आगे आपके इसका मेन प्रूफ नहीं देना, तो सबसे पहले आपने क्या करना, प्रूफ में आपने क्या लिखना है कि फर्स्ट वी प्रूव दैट एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। आप अपने स्टार्टिंग के चैप्टर में जाइएगा, वहां पर हमने प्रूफ किया था कि यदि हमारे पास सीक्वेंस बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है देन इट इज कन्वर्जेंट होती है। अब वहां से उसे फाइंड करना, और सबसे पहले आपने उस थ्योरम का प्रूफ देना है, उसकी थोड़ी लेंथ मिल जाएगी। उसके बाद आपने हेडिंग देना है मेन प्रूफ का, मेन प्रूफ फिर आप यहीं से स्टार्ट करना, तो एड अप कर देना दोनों को, देन यू विल गेट श्योरली 5 मार्क्स, जितने का भी होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज डन, तो मूव टू द नेक्स्ट वन। आप कुछ भूल गया था, मैंने बोला था कि मैं आपके एक एग्जांपल दूंगा लास्ट वाले आर्टिकल में, उसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक्स एन इज अ सीक्वेंस है -1 की पावर n, दैट इज इसकी जो रेंज सेट होता है वो 1 और -1 और 1 होता। असल में जो सीक्वेंस होती है -1 1 -1 1 -1 एंड 1, ठीक है, ऐसे सोन। आप इसमें से सब सीक्वेंस उठा लो, एक सब सीक्वेंस आप इसकी ऑड पोजीशन की उठा लो। हमने कह रहा था कि एन के को हमने कंसीडर कर लेना है, दैट इज 2k + 1 की फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे। तो एक इसकी सब सीक्वेंस आप उठा लो, कौन सी, उसमें सिर्फ -1 -1 -1 उठा लो। आपको पता है कि ये सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड है, बिकॉज इसकी जो नंबर्स है -1 और 1 के 1 ही है, उसके बाद कोई भी नंबर नहीं आ जाएगा। जब आप इसमें से हम सब सीक्वेंस उठाएंगे, वो -1 ये भी तो बाउंडेड है, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट कर रहा है हमारे पास, एंड इट इज अ कन्वर्जेंट, बिकॉज इसके सारे के सारे आंसर -1 है, तो -1 इज द लिमिट ऑफ द सब सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस थी एंड इट इज सब सीक्वेंस एंड ये कन्वर्जेंट है, लेकिन जहां पर ये बाउंडेड था इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। आप दूसरी भी उठा सकते हो, एन के कैसे उठा सकते हो, 1 1 1 1, बिकॉज ये बाउंडेड था, तो आपकी कोई भी सब सीक्वेंस इसके उठा लो, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ दिस बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। इसकी जो कन्वर्जेंट पॉइंट है वो 1 है, इसका जो है -1। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल जो हम करने वाले हैं, इसके ऊपर एक डेफिनेशन है। सबसे पहले सब सिक्वेंशियल लिमिट, इसको बोलते हैं सब सिक्वेंशियल लिमिट क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए क्लस्टर पॉइंट भी इसको हम बोलते हैं। क्लस्टर पॉइंट क्या होता है किसी सीक्वेंस का, इट इज नथिंग बट इज वेरी सिंपल कि आपके पास कोई सीक्वेंस है, आपके पास कोई सीक्वेंस है, आपने उस सीक्वेंस क्या क्या करा, आपने उस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस फाइंड कर ली। अब जैसे आपने उसकी सब सीक्वेंस फाइंड की और आपने उस सब सीक्वेंस में क्या करा, आपने फाइंड किया कि उस सब सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है। तो जहां पर आपका जो -1 है, इट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सब सीक्वेंस। फिर से सुनना, -1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सब सीक्वेंस, 1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सब सीक्वेंस। अभी ये लिमिट पॉइंट सब सीक्वेंस का, लेकिन इसे यदि आपने रिलेट करना हो अपनी ओरिजिनल सीक्वेंस से, तब हम इसे क्या बोलेंगे कि दिस 1 इज अ सब सिक्वेंशियल लिमिट ऑफ xn। तो मैं अब बोल रहा हूं कि इट इज अ लिमिट ऑफ सब सीक्वेंस xn के, लेकिन यदि हमने इसको xn से
रिलेट करना है तब हम क्या बोलेंगे कि 1 xn की लिमिट नहीं है, ये xn की सब सिक्वेंशियल लिमिट है। इसका मीनिंग इसके अंदर कोई सब सिक्वेंस होगी उसका ये लिमिट पॉइंट है, और इसे हम क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं जहां पर, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब सिक्वेंशियल लिमिट एंड क्लस्टर पॉइंट। आप क्लियर कर लेना। आपके पास यदि सीक्वेंस है, ठीक है, तो आपके पास किसी सीक्वेंस के पास एक क्लस्टर पॉइंट हो सकता है। लाइक यदि आपकी सीक्वेंस xn कन्वर्स करती है l को, यदि आपकी सीक्वेंस कन्वर्स करती है l को, हमने ये डिस्कस किया था, सीक्वेंस कन्वर्स करती l को, तो इसका मीनिंग इसकी हर एक सब सीक्वेंस भी l को कन्वर्स करेगी। इसका मीनिंग इस केस में जो हमारा क्लस्टर पॉइंट है वो एक ही है, बिकॉज इसकी सब सीक्वेंस इसको ही कन्वर्स करने वाली है, तो l इज द क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगा। यदि हमारे पास कोई सीक्वेंस है लाइक वो ऐसी है कि वो कन्वर्स नहीं करे और उसके पास सब सीक्वेंस के दो है अलग अलग, तो इसका मीनिंग आपकी सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा भी क्लस्टर पॉइंट हो सकते हैं, जो कि हमने इस एग्जांपल में कर दिखाया है हमारे पास, ठीक है। दिस इज आल्सो द क्लस्टर पॉइंट। यदि आपकी सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो उसकी एवरेज सब सीक्वेंस भी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, बिकॉज इन्फिनिट टर्म्स है और सब सीक्वेंस भी सेम नेचर पर चलेगी, तो उसका क्लस्टर पॉइंट आपका प्लस इन्फिनिटी हो सकता है। यदि माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो उसका क्लस्टर पॉइंट आपका माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। दीज आर द सिंपल फ्यू नोट्स जो आपकी बुक में बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट किए हुए, आपने उनको रीड करना है, ठीक है। तो उस प्रिंट उनको रीड करने के बाद हमारा जो आज का थर्ड आर्टिकल है एंड दिस इज लास्ट फॉर टुडे, उसको हम डिस्कस करते कैसे करना। तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन किस किस बच्चे को नहीं आती ईमानदारी से बताना, खुद को बताना, ठीक है। लिमिट की जो डेफिनेशन होती है, प्रॉपर लिमिट की डेफिनेशन तो हमने सीक्वेंस में कर रखा है, लेकिन किसी सेट की लिमिट पॉइंट क्या होती है। आप कोई भी सेट उठा लो, मीन उसमें अंदर कुछ एलिमेंट्स आपने उठा ले, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब कोई नंबर इस सेट की लिमिट पॉइंट कब होगा, मान लो कोई L मेरे पास नंबर है, ठीक है, दिस इज एनी नंबर L, ये बिलोंग करता है नहीं करता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिस इज अ नंबर। लेकिन हमने इसकी कोई नेबरहुड डिफाइन करी, हमने इसकी कोई छोटी सी नेबरहुड डिफाइन कर दी। इफ दिस नेबरहुड ऑफ L कंटेन्स, फिर से सुनना, इफ नेबरहुड, इफ एवरी नेबरहुड, यहां पर वर्ड यूज होगा, यहां पर एवरी नेबरहुड, ठीक है, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ दिस L कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ द सेट, देन दिस L इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। फिर से सुनना, हमारे पास किसी नंबर L को जो उसको बिलोंग कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास ये आउटसाइड भी हो सकता है। लेकिन इफ एवरी नेबरहुड ऑफ L, आप कितनी भी छोटी से छोटी नेबरहुड भी L की डिफाइन कर दो, आप बड़ी से बड़ी तो करेंगे, छोटी से छोटी भी कर दो। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ L कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ द सेट, वो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करती है। कंटेन करने का मीनिंग क्या है वो भी मैं समझा देता हूं आपको, कि इसके बहुत सारे पॉइंट इसके आसपास आ जाएंगे, इसके आसपास है, मतलब हमने यहाँ पर रेडियस बहुत स्मॉल लिया हुआ है, इसका मीनिंग इस सेट में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे लाइक ए एन टाइप, जिनका डिफरेंस L के साथ कितना होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये तो डेफिनेशन बनेगी, ए एन टेंडिंग टू L करेगा कब, n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। इसका मीनिंग इस सेट में कुछ पॉइंट को छोड़कर उसके बाद जितने भी पॉइंट आते हैं वो सारे के सारे इस L की नेबरहुड में आ रहे हैं, तो देन वी कॉल दिस L इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। मैं होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इस थ्योरम का नेक्स्ट जो पार्ट है उसे करते हैं, बिकॉज उसके लिए डेफिनेशन आना बहुत ही जरूरी था। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है उसमें हमने कंसीडर कर लिया कि लेट xn हमारे पास क्या है, बी अ सीक्वेंस, ठीक है। बी अ सीक्वेंस कैसी है, ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट है हमारे पास, डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए एंड कन्वर्जेस टू L। तो हमने कंसीडर कर लिया, हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप CGT लिख सकते हो कन्वर्जेंट के लिए CGT, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया कि xn बी अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ सेट A, कि आपका जो सेट A था उसमें से हमने डिस्टिंक्ट पॉइंट को उठा लिया और उसकी एक सीक्वेंस रेडी कर ली और वो सीक्वेंस हमारी L को कन्वर्स करती है। इसका मीनिंग क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, L इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होगा, हमारे पास L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो अब आप अपनी बुक में देखना ध्यान से, जो मैं लाइनें बोलूंगा उनको आपने खुद देख लेना। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास एवरी सीक्वेंस, अभी हमारे
हमने एल को डिफाइन कर दिया कि इट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस है। इसका मीनिंग इस एल की एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस करेगी। फिर से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस करेगी। अब आपकी जो सीक्वेंस है, अल्टीमेटली वो सीक्वेंस रेडी कहाँ से हुई है, वो रेडी हुई है आपके पास ए से रेडी हुई है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, इसका मीनिंग क्या होगा, अभी हमने बोला कि इट कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस बट सीक्वेंस इज टेकन फ्रॉम सेट ए। तो नेक्स्ट लाइन आप क्या लिख देंगे, तो देयरफॉर इट्स मीन एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ सेट ए, वो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ सेट ए के करेगी। जैसे आपने ए वर्ड यूज किया तो इसका मीनिंग क्या होगा, एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। इसका मीनिंग क्या होगा, एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए होगा। दिस इज दैट सॉल्व। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अभी हमने कन्वर्स पार्ट करना, उसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कन्वर्स पार्ट हमने यहाँ पर करना है। कन्वर्स पार्ट में हमने कंसिडर कर लेना है कि हमारे पास लिमिट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एज्यूम, इसमें बुक में शायद मिस्टेक हो सकती, तो ध्यान से देखना। एज्यूम एल इज द लिमिट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, किसका, ऑफ सेट ए का। हमने क्या प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट, हमने प्रूव करना है कि हमारे पास एक डिस्टिंक्ट पॉइंट की सीक्वेंस है और किसमें, ए में, और उसका लिमिट पॉइंट भी एल आ रहा है, ये हमने शो करना है। लेकिन जहां पर हमारे पास क्या है कि एज्यूम एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए है, इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, विच इंप्लाइज कि देयरफॉर एवरी नेबरहुड ऑफ एल, विच इंप्लाइज एवरी नेबरहुड ऑफ एल जो होगी हमारे पास कंटेन्स, बहुत सारे पॉइंट कंटेन करेगी, कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ ए, बहुत सारे पॉइंट्स इसके कंटेन करेंगी, पॉइंट्स ऑफ सेट ए के कंटेन करेगी, ठीक है, बहुत सारे। पहले एक बार देख लेते हैं हमारे पास, इसको आपको विजिबल है, जैसे इट इज विजिबल। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, हम जहां पर नेबरहुड डिफाइन करनी, एल की नेबरहुड आप कैसे कर सकते हो, लाइक हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कोई भी आप नेबरहुड डिफाइन करेंगे, एल आपका सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। मान लो जो मेरे पास नंबर लाइन है एल, आप इसमें से कुछ माइनस कर दो, पॉजिटिव चीज माइनस कर दो। तो मैंने मान लेते हैं कि हम इसमें से 1/n को माइनस कर देते, तो हम थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। तो दिस इज l माइनस 1/n, इसमें 1 प्लस n को ऐड करेंगे, मान लो आप जहां पर पहुंच जाएंगे 1/n। तो ये जो ओपन ब्रैकेट है ना हमारे पास, l माइनस 1/n से लेकर l प्लस 1/n, तो इसके अंदर आपके पास L आ जाएगा। जो आपका L है वो इसके अंदर ही रहेगा। किसके अंदर रहेगा, आपका L रहेगा अंदर। यहां पर है L माइनस 1/n, L प्लस 1/n। तो हम थोड़ा सा पीछे हटे, थोड़ा सा आगे गए, तो हमने एक बाउंड्री बना दी और हमारा घर इसके अंदर L आ गया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, हमने इस तरह से एक नेबरहुड डिफाइन करनी है L की, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमने जनरल कर देनी है। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होगा, IN इंटरवल बना दीजिए। हमारे पास इंटरवल है ऐसी कि L माइनस 1/n, L प्लस 1/n। आप हर एक नंबर के लिए, बिकॉज एवरी नेबरहुड चाहिए तो बहुत सारी चाहिए, तो हमने यहाँ पर 1/n कर दिया। n इज अ पॉजिटिव नंबर, आप n पॉजिटिव यूज करेंगे तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एवरी टाइम माइनस होगा, एवरी टाइम ऐड हो, तो डिफरेंट आपके पास ब्रांचेस बन जाएगी, ऐसे छोटी जी है ना। इसका जो साइज है बहुत लार्ज है, लार्ज तो इतना ही रहेगा जब 1 पुट करेंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा कम होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन L इज अ लिमिट पॉइंट आपका इसके अंदर रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपके पास जो इसकी नेबरहुड है वो इस शेप की होगी, एंड ये लाइन आप जहां पर ले आएंगे, एंड दिस IN जो है कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ ए। तो आपको ये जो IN है वो क्या करेगा, कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ ए तो करेगा। अब हमने सब सीक्वेंस को तैयार करना है, सीक्वेंस को, तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने चूज कर लेना है, ठीक है। हमने चूज x1, हमारे पास कोई पॉइंट है, x1 कोई पॉइंट है, किसको बिलोंग करता है, ए को। इसका मीनिंग x1 हमारे पास किसको बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन ए को। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिकॉज बहुत सा इनफाइनाइट पॉइंट जो है सीक्वेंस के वो इसके अंदर से आ रहे हैं। तो हमने क्या करा कि जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो L माइनस 1 और L प्लस 1, तो हमने एक पॉइंट x1 चूज करना है अपनी ओर से, ठीक है। तो जो पॉइंट हम चूज करेंगे वो हम इसकी इंटरसेक्शन से ही कर लेंगे। तो आप x ऐसे करेंगे कि चूज
x1 एक पॉइंट है जो कि I1 इंटरसेक्शन A को बिलोंग करता है, मीन जहां से ही उठाएंगे। अब जहां से जब पॉइंट उठाएंगे ना x1, तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट है किसका, A का ही है, तो इसलिए हम जहां पर इंटरसेक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो लेट चूज करा x1 बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन A को चूज करता है, और उसके बाद हमने सिमिलरली कर लेना है एंड इसी तरह से हमने x2 को यूज कर लेना है, वो I2 इंटरसेक्शन A से आ रहा है, एंड x3 हमारे पास क्या है, दैट इज I3 इंटरसेक्शन A में से। अब जहां पर देखें A तो कॉमन है, डिफरेंट कौन सा है, I1, I2, I3, these all are the different intervals, because every time आपका जो साइज है इंटरवल का वो कम होता चला जा रहा है। ऐसा हो सकता है हमारे पास, ऐसा हो सकता है प्यारे बच्चों कि फर्स्ट जब हमने I1 कंसीडर करा हो वो जहां पर I1 थी और जहां पर हमारे पास L, सेकंड जब हमने I2 कंसीडर किया वो जहां पर था, ठीक है, और ये जो हम नंबर लाइन ले रहे हैं उसके अंदर सारे के सारे A के पॉइंट है। हो सकता है कि हमारा x1 जहां पर हो, जो कि I1 में तो आ रहा है लेकिन I2 के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन साथ में A का पार्ट है। फिर हमने इंटरवल को और छोटा कर दिया, जहां पर x2 हो सकता है जो आपका I2 को तो बिलोंग करेगा लेकिन I3 को नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज द पैटर्न जो हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन सी लाइनें आएगी। तो चूज करा हमने x1 बिलोंग्स टू दिस, एंड उसके बाद हमने x2 पे चूज कर लिया, और हमारे पास ये दोनों नंबर क्या है, यहाँ पर हमने डिस्टिंक्ट नंबर कंसीडर किए हैं, और जहाँ पर भी हमारे पास x2 नॉट इज इक्वल टू x3, ऑल डिफरेंट नंबर्स वी आर टेकिंग हियर, ठीक है। सो यदि हम ऐसे ही प्रोसीड करते चलेंगे, आप देख लेना अपने बुक में से, सो प्रोसीडिंग इन दिस वे हमारे पास क्या होगा, वी चूज कर लेंगे, वी चूज x के बिलोंग्स टू I के इंटरसेक्शन A को बिलोंग करेगा हमारे पास, एंड दिस x के क्या होगा, इसके बाद जितने भी इसके प्रोसीडिंग नंबर है उन सभी से ये डिफरेंट होगा। एवरी टाइम वी आर टेकिंग अ डिफरेंट नंबर, एवरी टाइम वी आर टेकिंग अ डिफरेंट नंबर फ्रॉम डिफरेंट इंटरवल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, चूज x के ऐसा है, एंड दिस x के इज डिफरेंट फ्रॉम x1, x2, x3, x के -1 सबसे ये डिफरेंट है। अब हमने इन्हीं सारे नंबर्स को उठा लेना है, ये सारे के सारे कैसे हो गए, x1, x2, x3 अप टू सॉन xk, दिस ऑल आर डिफरेंट नंबर ऑफ सेट A है हमारे पास। हम स्टॉप नहीं करें यहाँ पर, बिकॉज n स्टॉप नहीं होगा तो आपके नंबर की सिलेक्शन भी स्टॉप नहीं होगी। तो हमने इन सभी नंबर को उठाकर एक सीक्वेंस रेडी कर लेनी है, ठीक है। जहां तक आप लिख लो, हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, सीक्वेंस रेडी करनी है इन सभी नंबर्स को उठाकर। लास्ट पार्ट हमारे पास है, तो देयरफॉर वी गेट अ सीक्वेंस, तो हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगी, कैसी, xn उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास xn है ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ A, ठीक है हमारे पास, और साथ ही में कंडीशन कौन सी है, जो भी इसका पॉइंट होगा हमारे पास, लाइक xn है तो वो in को बिलोंग करेगा। xn A के तो एलिमेंट है, साथ में xn जो एलिमेंट होगा वो in का मेंबर होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या कर लो, बिकॉज हमें करना क्या है वो भी देख लो ना, हमें प्रूव करना है कि xn टेंडिंग टू L करना चाहिए। इसका मीनिंग xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल and greater than equal to m. This is the one definition of a limit point, लेकिन here we are not taking this definition of limit point, हम इसकी दूसरी डेफिनेशन लगाएंगे। हमने क्या लगाना है, ये सीक्वेंस तो है हमारे पास कि हमारे पास L की एक ऐसी नेबरहुड हमने फाइंड कर ली, सपोज हमारे पास IM है और इस सीक्वेंस के बहुत सारे पॉइंट मीन xn बिलोंग्स टू IM कर रहे हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। फिर से सुनेगा, दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट पॉइंट कि m को एक नंबर फिक्स कर लिया, लेकिन उसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उन सारे नंबर्स के जो हमारे पास x नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरवल में जा रहे हैं IM में। यदि ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि अ नेबरहुड हमारे पास है और जहां पर m को आपने फिक्स किया था, यदि आप m को m1 करेंगे नेक्स्ट वन फिर से वही पैटर्न होगा, m को आप m2 करेंगे फिर से वही पैटर्न होगा। इसका मीनिंग हमारे पास इस नंबर L की जो नेबरहुड आप डिफाइन कर रहे हो, दैट नेबरहुड कंटेन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, सो दैट लिमिट L इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। सो दिस इज द फंडा जो भी हमने यहाँ पर क्या यूज करना है, ठीक है। दिस द बेसिक फंडा। तो हर एक स्टेप को मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, ठीक है। सो हमने क्या करना है, यहाँ पर लेट कर लिया फर्स्ट टाइम, m भी पॉजिटिव है हमारे पास, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर फिक्स्ड है और साथ में m क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या है, ये नेचुरल नंबर है और पॉजिटिव है। तो देयरफॉर इसी पैटर्न को देखते हो जितने भी, देयरफॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यदि आपके पास n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो इसका मीनिंग क्या होगा, उनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा,
ध्यान से देखना, एन एम से बड़ा है तो रेसिप्रोकल लेने पर आपका साइन क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप उनको दोनों को, अभी हमने यहाँ पर आई एम की फॉर्म क्या होगी, आई एम आपका कैसा होगा, ध्यान से देखना, एल माइनस वन ओवर एम एंड एल प्लस वन ओवर एम टाइप होगा। दिस इज अवर टेक्निक जो हमें माइंड में रखनी है। तो हमें बेसिकली माइनस का साइन चाहिए होता है, ठीक है, माइनस का साइन। तो इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, विच इम्प्लाइज माइनस को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी इक्वालिटी फिर से चेंज कर जाती है, इनइक्वालिटी। तो माइनस एन वन बाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन ओवर एम होगा। सो दिस इज द फंडा। तो हमने इसे भी लिख लिया और हमने इसे भी लिख लिया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, यदि आप जहां से दोनों तरफ क्या करो, एल को ऐड कर दो, विच इम्प्लाइज एल प्लस वन ओवर एन लेस देन इक्वल टू एल प्लस वन ओवर एम होगा। एंड यहाँ पर एंड कर लो, एंड एल माइनस वन ओवर एन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू एल माइनस वन ओवर एम होगा। ध्यान से देखना, इसे इसी पैटर्न में हम लिख दें अंदाज में। हमारे पास क्या है, ये एक जो नंबर है, दिस इज द राइट साइड नंबर, ठीक है, ये इस नंबर से छोटा है, लेकिन जो लेफ्ट साइड का नंबर है जहाँ पर एल माइनस एम है, ये इससे छोटा है। मैं थोड़ा सा और अंदाज चेंज कर देता हूँ, पूरा समझाऊंगा, फिक्र मत करना, जस्ट मुझे 2 मिनट दे दीजिए। वैसे तो 2 मिनट करते करते 30 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। एंड इसी अंदाज में लिखते हैं इसको, एल माइनस वन ओवर एम लेस देन इक्वल टू एल माइनस वन ओवर एन। क्या समझे आप? अभी हमारे पास क्या है, यदि आप पॉजिटिव की बात करेंगे, लेकिन ऐसा हमारे पास, ठीक है, मान लो जी हमारा एल प्लस वन ओवर एन है, ये यहाँ पर है, और ये छोटा है एल प्लस वन ओवर एम से, ठीक है, तो ऐसे चलेगा। उसके बाद अभी ये जो एल माइनस वन ओवर एम है वो इससे छोटा है, तो इसका मीनिंग एल माइनस वन ओवर एम जहाँ पर होगा और एल माइनस वन ओवर एम जहाँ पर होगा। इस अंदाज से आपको कोई नहीं समझाएगा, पता नहीं समझाएगा भी नहीं, लेकिन आई डोंट नो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने आपको अच्छा करवाना है, तो आपको जहाँ पर कुछ बोलने की बात ही नहीं पड़ेगी। ये नंबर इससे छोटा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इंटरवल बन रही है आई एन, ये सबसेट है किसकी, आई एम की। सिंपल सा फंडा क्लियर हो गया ना। बिकॉज जैसे ही आप इसको इंटरवल करेंगे तो इसका नेम हो जाएगा आई एन, इसे इंटरवल की फॉर्म देंगे, इसका नेम हो जाएगा आई एम हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर हमारे पास जो भी एल माइनस वन ओवर एन है कॉमा एल प्लस वन ओवर एन, आप जहां से जहां तक जाएंगे ये सबसेट हो जाएगा किसका, एक्स माइनस, एक्स नहीं है जहां पर एल बुक में गलत लिखा गया है, एल माइनस वन ओवर एम से लेकर एल प्लस वन ओवर एम तक। इसका मीनिंग ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो आई एन है वो सबसेट हो जाएगी आई एम की हो जाएगी। अरे वाह, अब ध्यान से देखना यहाँ पर, तो देयरफॉर आपके पास फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एन के विद रिस्पेक्ट जितने भी आपके पास एक्स एन एलिमेंट आई एन में बिलोंग करते हैं, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग ग्रेटर देन इक्वल टू एम, आपका एक्स एन तो आई एन को बिलोंग करेगा, लेकिन आई एन क्या है, सबसेट ऑफ आई एम है। तो ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर एक्स एन तो आई एन को बिलोंग करता है, लेकिन आई एन सबसेट ऑफ आई एम है, तो बीच इंप्लाइज आपका एक्स एन किसको बिलोंग कर जाएगा, आई एम को करेगा। कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो दिस इज द वर्क जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और वो ही बात हुई। एक्स एन आई एम को बिलोंग करता, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा। इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखना, अभी इसको लिख देते हैं यहाँ पर रेज करके। इसका मीनिंग, ये लाइन समझ में लग गई आपको ना, से यस और नो, से समथिंग, प्लीज से समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। नॉट अप, ऐसे नहीं कि आपने चलाने लग जाना कमरे में बैठे में, जस्ट ऐसा नहीं, जस्ट से समथिंग इन द कमेंट बॉक्स कि समझ लगा कि नहीं लगा। तो देयरफॉर एक्स एन आई एम को बिलोंग करता है। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, एक्स एन किसको बिलोंग करते हैं, आई एम बोले तो आई एल माइनस वन ओवर एम, एल प्लस वन ओवर एम का फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मीनिंग क्या है, दिस इज वर्ड, दिस इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट एल। ये किसकी नेबरहुड है, एल की नेबरहुड है। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, यदि आप ऐसे लिखेंगे इसको, इसका मीनिंग एल माइनस वन ओवर एम, प्रॉपर लिखाऊंगा आपको, फिक्र मत करना, एक्स एन सेंटर में आ जाएगा, लेस देन एल प्लस वन ओवर एम, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। बिकॉज इंटरवल के अंदर है तो मैंने अंदर लिख दिया। अब आप क्या करो, एल को माइनस कर दो, एल को माइनस, जहां से एल माइनस होगा वन ओवर एम रह जाएगा, जहां से माइनस होगा ऐसे आ जाएगा, जहां से माइनस होगा तो वन ओवर एम आ जाएगा, ठीक है। और दिस इज वर्ड, इसका मीनिंग एक्स एन माइनस एल इज लेस देन वन ओवर एम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और आप इस वन बाई एम को एप्सिलॉन टेक कर सकते हो, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो हमने जहां पर इसको चूज किया है हमारे पास एम को एप्सिलॉन, ठीक है।
तो दिस इज द होल डेफिनेशन. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट पॉइंट. एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ. इसका मीनिंग आपकी जो एक्स एन है उसके लिमिट क्या होगा, एल होगा. होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा. तो आज के लिए इतना ही करते, एक बार वीडियो को देख लेते हैं. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. मुझे नहीं पता कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन अच्छी थी थ्योरम. इसके अंदर लॉजिक था ना जी वाला, एक मतलब डिफरेंट था अब तक. तो आपने इसे ध्यान से करना, 2 बार देखना, फुल देखना. मुझे पता कि आप फुल नहीं देखते, जहाँ पर वीडियो को शो आ जाता कि किस बच्चे ने कितना देखा. मुझे आपका सब कुछ पता है, ठीक है. मजाक कर रहा हूँ, मुझे क्या पता, वाहिगुरु को पता होगा. सो प्लीज़ एंजॉय इट, लर्न इट एंड जस्ट चिल इट. ठीक है, बाय बाय, ठीक है. टेक केयर ऑफ योर प्यारी सी स्माइल. कल मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ. ठीक है.